हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द डायनामिक आरडी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, आज मैंने लेके आया है कंपनीज का कुछ बीपीसीएल, कोल इंडिया, गेल, आईओएसएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पीजीसीएल जैसे जो कंपनीज विद्युत, पेट्रोल ये सब देता है उस सब कंपनीज का एक चार्ट। तो इसमें मैंने पहले लिखा है बीपीसीएल, उसका फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो है मुंबई में। उसके बाद कोल इंडिया, इसका नाम कोल इंडिया ही है। उसके बाद है गेल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। उसके बाद आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। एंड एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। एंड ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। एंड लास्ट में पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद इन लोगों का हेडक्वार्टर है मुंबई में, कोल इंडिया का कोलकाता में, न्यू दिल्ली में गेल का न्यू दिल्ली में, आईओसीएल का न्यू दिल्ली में, एनटीपीसी का उत्तराखंड में, ओएनजीसी का गुरुग्राम में, पीजीसीएल का। इसके बाद जो आता है महारत्न अवार्ड। महारत्न अवार्ड सबको नहीं मिला। महारत्न अवार्ड जिसको मिला, मैंने इधर लाल पेन से लिख दिया हूँ। महारत्न अवार्ड मिला है कोल इंडिया को, महारत्न अवार्ड मिला है एनटीपीसी को एंड ओएनजीसी को। इनमें से इस्टेब्लिश ईयर भी लिख दिया हूँ इधर पे, जिससे आप लोगों का हेल्प हो जाएगा। ए बीपीसीएल का 1995, कोल इंडिया का 1975, गेल इंडिया का 1984, आईओसीएल का 1959, एनटीपीसी का 1975, ओएनजीसी का 1956 एंड पीजीसीएल का 1989। और अभी जब क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में प्रोडक्ट्स बहुत आता है कंपनीज का, इसलिए कंपनीज का प्रोडक्ट पे मैंने इधर लिख दिया है। बीपीसीएल का एलपीजी है, मिनी एलपीजी सिलेंडर्स है। 40% इंटरनेशनल फ्यूल इन एरोप्लेन, इसका मतलब एरोप्लेन में जो फ्यूल जाता है इंटरनेशनल एरोप्लेन में, उसका 40% देता है बीपीसीएल। उसके बाद 84% प्रोडक्शन इन इंडिया, कोल का जो 84% प्रोडक्शन होता है वो कोल इंडिया ही करता है। उसके बाद गेल का इंडिया प्रिंसिपल गैस मार्केटिंग कंपनी, मतलब गैस का जो मार्केटिंग कंपनी है उसमें गेल का 70% से ज़्यादा है। और गेल का एक प्रोडक्ट है ब्रह्मपुत्र क्रैकर, ठीक है। एंड उसके बाद आईओसीएल, मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। हम लोग जानते हैं ये पेट्रोल के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। वैसे 50% ऑफ पेट्रोल मार्केट, पेट्रोल मार्केट का 50% ही इसके पास है। एंड इंडियन गैस, जो इंडियन गैस हम लोगों को घर के लिए आता है वो भी यही देता है। एंड उसके बाद आता है एनटीपीसी। एनटीपीसी इंडियन का इलेक्ट्रिसिटी का के साथ संपर्क है, इसलिए 1/4 ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एनटीपीसी हम लोगों को देता है। ओएनजीसी का वैसे कुछ नहीं है। इसके बाद आता है पीजीसीएल, ट्रांजिट 50% ऑफ टोटल पावर। टोटल पावर जो होता है उसका 50% ट्रांजिट पीजीसीएल हम लोगों को देता है। एंड एक बार लास्ट में हम मेन रिमार्क के अंदर बीपीसीएल में 2 लार्ज रिफाइनरीज किधर किधर पे है, एक है मुंबई पे, दूसरा है कोची पे। उसके बाद फर्स्ट कंपनी हैव स्टेक इन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन कोचीन। बीपीसीएल वैसा फर्स्ट कंपनी था जो स्टेक लिया था किसमें, फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में, जो कि कोचीन में है। उसके बाद कोल इंडिया, पहले अलग अलग नाम था, फिर उसने कोल इंडिया पहले था एक प्राइवेट कंपनी, उसके बाद गवर्नमेंट इधर पे आ गया। मतलब गवर्नमेंट ने ये कंपनी ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि इसका ऑयल प्राइस शॉक था, ऑयल प्राइस बहुत ज़्यादा था, उसको कंट्रोल करना था। एंड हाई इन्वेस्टमेंट, कोल इंडिया में बाहर से भी बहुत इन्वेस्टमेंट आता था, इसलिए कोल इंडिया को गवर्नमेंट ने ले लिया। उसके बाद गेल है लार्जेस्ट गैस प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। गेल में ही लार्जेस्ट गैस जो प्रोसेस होता है एंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क, गेल का पाइपलाइन नेटवर्क लार्जेस्ट है। उसके बाद आईओसीएल, लार्जेस्ट कमर्शियल एंटरप्राइज। आईओसीएल इन सब में से लार्जेस्ट कमर्शियल एंटरप्राइज है। उसके बाद है सब्सिडीज। एनटीपीसी का सब्सिडीज है बिजली, एनटीपीसी निगम। इसका क्वेश्चन ऐसा है, बिजली किसका सब्सिडी है, या एनटीपीसी, ओएनजीसी, पीजीसीएल या एसबी। हम लोगों को एनटीपीसी टिक करना पड़ेगा। उसके बाद आता है लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस कंपनी, कौन सा है, ओएनजीसी। लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस कंपनी है ओएनजीसी। 449 इन फॉर्च्यून 500 है। फॉर्च्यून जो 500 रैंक होता है उसमें 449 है ओएनजीसी का। लास्ट में है पावर टेल टेलीकॉम पावर ग्रिड, इसका कंपनी का पीजीसीएल का ये है जो है टेलीकॉम पावर ग्रिड। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर सारा नेक्स्ट वीडियो में मैं सब बैंक्स का एक चार्ट दूंगा।